नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता सोनू पाठक ने जनपद मथुरा से जानकारी देते हुए बताया, छाता तहसील में लगाए गए समाधान दिवस में कुल 27 शिकायतें आई, जिनमें से 2 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। एसडीएम प्रशासन अमरेश कुमार ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी शिकायतें समाधान दिवस में आए, उन शिकायतों को फरियादियों से मिलकर गुणवत्तापूर्व निस्तारण करें। अधिवक्ता प्रहलाद सिंह ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि नायब तहसीलदार जयंती मिश्रा सहित उच्च स्तर के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो कि बिना पैसों के तहसील स्तर पर कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एडवोकेट मेधा श्याम सिंह ने प्रार्थना पत्र देकर अधिकारियों को अवगत कराया है कि 3 महीने से केडी मेडिकल के खिलाफ प्रार्थना पत्र दे रहा हूं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देवेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि मेरे परिवार में 2 दिन पहले लड़ाई हो गई थी और मैं मौके पर मौजूद भी नहीं था, फिर भी छाता पुलिस ने मेरे खिलाफ बगैर छानबीन किए एफआईआर दर्ज कर दी है। ऐसी शिकायतों के आधार पर पता चलता है कि छाता तहसील के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता, तहसीलदार अवनीश वाजपेयी, क्षेत्राधिकारी आशीष शर्मा सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण वहां पर मौजूद रहे। समाधान दिवस लगाया गया, उसमें कितनी शिकायतें आई हैं और कितनी निस्तारित हुई? तहसील समाधान दिवस छाता में आज कुल 27 शिकायतें आई थी, जिसमें 2 का मौके पर निस्तारण करा दिया गया है। समस्त विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि मौके पर जाकर के और शिकायतकर्ता को सुन करके अभिलेखीय स्थलीय परीक्षण करके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण और समयबद्ध निस्तारण करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेघश्याम। क्या समस्या लेके आए समाधान दिवस में? ये केडी के खिलाफ है। मेरी मम्मी के हाथ में इंफेक्शन हो गया था, गलत दवाई लगा दी थी, उसकी शिकायत चल रही है। ये शिकायत तो बहुत दिनों से चल रही है। उन्होंने दोबारा डीएम साहब से ऑर्डर करा के लेटर सीएमओ साहब के यहाँ भेजा था। उन्होंने सीएमओ साहब ने फिर वो वापस कर दी है कि दोबारा कोई जांच नहीं होगी उसमें। क्या कुछ निष्कर्ष आया था जांच में? जांच में तो केडी के खिलाफ ही आया है। इन्होंने सारी जो रिपोर्ट लगाई है और जो दवाई दी है सब गलत दी है। उन्होंने सब पूरी रिपोर्ट इनके खिलाफ भेजी है। अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है, क्या मामला? अब ये वो सीएमओ साहब एफआईआर के लिए आदेश करेंगे। अब आज एडीएम साहब भी आए थे तहसील दिवस में, मैंने उनसे सामने भी रखा था। ये इतना समय क्यों लग रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है? अब ऐसे ही है, बड़ी संस्था है और बड़े आदमी से उनके संपर्क हैं, इसलिए वो टाल रहे हैं। चलेगी तो है नहीं बात। ये केडी कॉलेज बड़ी संस्था है, बिल्कुल बड़ी संस्था है। गलती करती है तो कार्रवाई तो उसके ऊपर भी होनी चाहिए। और राजनीतिक वो है, दबाव है उनके ऊपर, इसलिए वो कार्रवाई धीरे धीरे हो रही है। कार्रवाई तो होगी जरूर। अगर आपकी कोई नहीं सुनता है तो फिर आप क्या करेंगे? मैं तो सीएम साहब और पीएम साहब तक जाऊंगा और आगे भी कदम उठाऊंगा, जो भी होगा। लखनऊ दरबार का कुछ करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर वहाँ सुनवाई हो जाती है तो फिर सुनवाई होगी इनके। हाँ, एफआईआर होनी चाहिए। मैं तो कोर्ट में केस भी डाल रहा हूँ, पेपर भेज दिए सारे। अगर ये जल्दी निस्तारण करते तो ठीक है, नहीं तो केस चलेगा। लेकिन सब बताया, आज जो आपने समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र दिया है, क्या कहेंगे? मेरा जो प्रार्थना पत्र है, मुझे विगत 25 वर्षों से मैं यहाँ वकालत कर रहा हूँ, लेकिन आज दुखी होकर के तहसील में जो घोर भ्रष्टाचार है उसको लेकर के एक नायब तहसीलदार जी हैं श्रीमती जयंती मिश्रा जी द्वारा, उनके पास एक फाइल थी। आर.के. बिमल बाबू उसको देख रहे थे। उनके यहाँ एक प्राइवेट कर्मचारी है, उसका मैं नाम लेना नहीं चाहता। उन्होंने स्पष्ट कहा मेरे जूनियर से, एक इसमें जो रकम है वो कम है दाखिल खारिज के नाम पर, उसमें पैसा और दीजिए, नहीं तो आपका दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। मैंने कहा क्यों? वन की नहीं, इसमें जो उन्होंने रकम बताई वो बहुत कम है। और उन्होंने बिमल कुमार जी ने चैम्बर पर जाकर के ये स्पष्ट स्वीकार किया कि इसमें साहब ने कम पैसे होने की वजह से वो आपका दाखिल खारिज का आदेश है वो फाड़ दिया है। मैंने कहा ऐसे कैसे होगा? तो आज सुबह जब मैंने बात की तो उन्होंने पूरी अपनी बात जो बयां की है, मुझ पर उसकी रिकॉर्डिंग है मोबाइल में, उसने पूरी दुख भरी कहानी बयां की है। उसने ये कहा
हमारे उच्च अधिकारी हैं, अधिकारियों को सपोर्ट करता है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो दाखिल खारिज की फाइलों पर जो पैमाना बना हुआ है उससे कम पैसे दोगे तो दाखिल खारिज आपका नहीं होगा। यहाँ लोग परेशान हैं, हम लोग यहाँ देते हैं, करते हैं, अपने जूनियरों से काम कराते हैं, समय पर काम नहीं हो पा रहा है और दाखिल खारिज की पत्रावलियों में काफ़ी दिन तक लटकी पड़ी रहती हैं। कभी शपथ पत्र को निकाल के रख दिया जाता है, कभी किसी और लेकूना लग। क्या नाम है आपका? वीर है जी, कहाँ के रहने वाले हो? कोसी कला। क्या समस्या लेके आए समाधान दिवस में? हमारी जी बिजली काट दें ये सैनी समाज के लोग, नल की पैप काट दी नहीं, जगह में थे मारपीट के भगा में हमारी बहू बहन बेटी ने गाली गलौज दें, रास्ता ना निकलन दें। कितने दिन से उनने उत्पीड़न कर रखा है आपको? हमारे संग तो जी उनने बहुत दिना से कर रखा, हम दरखास्त देते देते मैच तैसी हुई पड़ी हमारी। कहाँ का शिकायत की है अब तक? हमने मथुरा कर ली नहीं, छाता कर ली नहीं, कोसी कर ली नहीं, चेयरमैन हमें भगा दे, चेयरमैन के जहाँ जाए तो कोसी। क्या आप अनलीगल तरीके से रहते हो वहाँ पे? ये जी आवाज जो बनने में हम झुग्गी झोंपड़ीदार के रह रहे हैं, मतलब बहुत पीड़ित लोग हैं, मतलब आज ना रह रहे, हमारी 10 पीढ़ी मतलब 5-6 पीढ़ी यहीं गुजर गई। आपकी 5-6 पीढ़ियाँ यहाँ पे गुजरती हैं? हाँ। फिर भी आपके लिए कोई आवास की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था ना है, ना नल की ना बिजली की है भी है तो हमारी भी काट दी नहीं, पानी की बिजली की मतलब केबल काट दी नहीं हमारी। आवास योजना आवंटित की गई थी गरीबों के लिए, आपको कुछ मिली? कोई ना मिली, एक भी ना मिली हमें। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहिए, हमें नल बिजली चाहिए, हमें जगह के मतलब जो हैगा, हम परेशानी की समस्या खत्म होनी चाहिए। अभी जो आपने शिकायत दी है, क्या कहा है अधिकारियों ने? अधिकारी ने तो जी मतलब हैगा ये लिख दी है, मतलब कि उनके काजे नगर पालिका ईओ के काजे और वे थाने के काजे, विद्युत विभाग के काजे, मतलब हमें ना पता कहा लिखी है। आप कितने लोग उत्पीड़ित हैं? हाँ हम मतलब हैं, मतलब हैगा 5 से 1.5 आदमी है कम से कम। यानी कि पूरी की पूरी आपकी जो बस्ती है पूरी की पूरी परेशान है? हाँ हाँ हाँ। किसी के लिए सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है जी। जिस जगह में आप रह रहे हैं वो जगह सरकारी जगह है या किसी की प्राइवेट जगह? अब तो सरकारी है। तो अब तक जो आपने विभाग में कहाँ ऐसे वो दिए? ये जूड़ा वाले तो जाके हैं कि ये हमारी है, नगर पालिका की हमारी है। कोई अधिकारी या कोई टीम आपके यहाँ कोई जांच करने पहुंची अभी तक? हमारे यहाँ कोई ना पहुँचो जी, ये गणेश जना जब ये आवास बने जब अभी तक कोई अधिकारी आपने ना कोई ना पहुँचो जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र है जी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं नरी का रहने वाला हूँ। क्या समस्या लेके आए? समस्या ये है कि मेरे चाचा में और मेरे पिताजी में और मेरे भाइयों में झगड़ा हो गया खेत पे जाके जी। उन्होंने मारपीट की है जाके, और हमारी मम्मी में उन्होंने फरसा बल्लम ये सामान लेके गए हैं, कुछ डंडा है, हॉकी है, ऐसा सामान लेके उनकी सिर पर फोड़ दिए हैं। सिर में चोटें हैं, पिताजी के भी चोटें हैं, माँ के भी चोटें हैं, भाइयों के चोटें दोनों के, और मेरा नाम लिखवा दिया है जी। जबकि मैं एंजल पब्लिक स्कूल में 7 बजे से 4 बजे तक मौजूद था, मेरा नाम रिपोर्ट में लिखवा दिया है। जबकि सर मेरा तो कोई कसूर भी नहीं है, मैं था भी नहीं उधर। पुलिस ने तुम्हारी सुनवाई की? कोई सुनवाई नहीं की पुलिस ने। मेरे पापा और मेरे दोनों भाई, पापा तो मेरे छोड़ दिए थे शाम को, कोई मेडिकल कराया नहीं, कोई कुछ कराया नहीं, कोई FIR ली नहीं मेरी, कोई कुछ नहीं किया उन्होंने। मैंने कौन लोग घायल थे? झगड़े में मेरे दोनों भाई घायल हैं, मेरे पिताजी घायल हैं, मेरी माताजी भी घायल हैं। आप कहाँ है वो? अभी तो कहीं नहीं है, यहीं पे छाता में ही पड़े हुए हैं, वैसे ही पड़े हुए हैं। नहीं उनका कोई इलाज हो पा रहा, नहीं कोई कुछ हो पा रहा। मेरे दोनों भाई जेल में पहुंचा चुके हैं। किसने पहुंचाए? ये पुलिस ने पहुंचाए, मेरे मोहन श्याम चाचा ने, उन्होंने पहुंचाए झूठा केस लगा के। किसका नाम है FIR में? मेरा नाम वैसे देवेंद्र है, अरूप देवो बोलते हैं। मेरा भाई राम है, मेरा भाई दुर्गेश है, मेरे पिताजी अमर सिंह हैं और मेरी माताजी कुंवर देवी हैं, इनके नाम FIR है जी। कौन लोग मौजूद नहीं थे घटनास्थल पर? मैं मौजूद नहीं था और सब मौजूद थे वहीं। मैं एंजल पब्लिक स्कूल में था।